नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 जो है उसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं। यानी हमने पिछले वीडियो के अंदर स्वरों को पढ़ा था, लेकिन स्वर हमारे आधे ही हो पाए थे, तो आधे स्वर हम आज पूरे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला हमारा स्वर है, देखिए पिछला जो हमने पढ़ा, हमने ऋषि तक पढ़ा था। आज हम ए डी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला स्वर है वो कौन सा है? ए डी। चलिए रंग दूसरा ले लेते हैं। ए डी। ये देखिए यहाँ पर आपके पैर के नीचे जो एडी होती है उसे दिखाया भी गया है। या फिर एल्बम, एल्बम भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए बच्चों मेरे साथ साथ बोलिए एडी, एल्बम। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम एडी को लिखना सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन यूँ, फिर यूँ और फिर ये बन गया एडी। तो चलिए यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ी जगह बनाते हैं। और उसके ऊपर एक अच्छे से कलर से हम एडी को लिखना सीखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम एक अच्छा सा रंग ले लेते हैं। चलिए ये वाला। चलिए देखिए एक यूं लाइन, देखिए यहाँ पर एक यूं लाइन, उसके बाद ये और फिर ये बन गया एडी। चलिए फिर से दोहराते हैं। मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक में लिखिए। पहले ये देखिए बच्चों, हम ये नहीं लिख रहे हैं, हम ये वाला एडी सीख रहे हैं। चलिए दूसरा रंग लेते हैं। हम ये वाला एडी सीख रहे हैं। कैसे बनेगा? ये और ये बन गया एडी, है ना बिल्कुल इसके जैसा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बार फिर से हम अभ्यास कर लेते हैं। ये लाइन यूं और यूं, तो ये हमने सीख लिया एडी, बिल्कुल इसके जैसा। बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों आप भी अपनी नोटबुक में इसको दोहराइए, लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम हमारा अगला जो वर्ण है वो देखते हैं। अगला वर्ण है ऐनक, ये वाला ऐनक। यहाँ पर एक ऐनक की फोटो भी दिखाई गई है। या फिर एम्बुलेंस, तो यहाँ पर एम्बुलेंस की फ़ोटो भी दिखाई गई है। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ बोलिए एडी ऐनक, एडी ऐनक, आए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ऐनक को भी बनाना सीख लेते हैं। देखिए ऐनक को बनाना बहुत ही आसान है। पहले हम थोड़ी यहाँ पर साफ कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से कलर में यहाँ पर एडी को सीख पाएँ। चलिए इसे भी मिटा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए अब देखिए सबसे पहले हमें ये और ये एडी की तरह बना लिया, लेकिन इसमें देखिए ऊपर एक मात्रा भी तो है, ये वाली, है ना बच्चों? तो देखिए ऊपर एक मात्रा भी तो है ये वाली। तो अब हम इसके ऊपर भी यूं, माफ़ कीजिएगा, इसके ऊपर भी यूं मात्रा भी लगा देते हैं। तो ये बन गया ऐनक। एक बार फिर से दोहराइए। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए। दूसरा रंग ले लेते हैं। एक ये लाइन, फिर ये और एक ऊपर लाइन, ये बन गया ऐनक, है ना बिल्कुल इसके जैसा। यहाँ देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने ऐनक को बनाना भी सीख लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगला जो हमारा स्वर है। अगला स्वर कौन सा है? देखिए ओखली। चलिए देखते हैं। अगला स्वर है हमारा ओखली।
और ओखली की फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। ओखली तो आपने देखी ही होगी। ओखली हमारे माताजी ओखली में कुछ डालकर कई बार रसोई घर में पीसा करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने ओखली को देखा होगा। तो चलिए, ओखली। अगला जो हमारा वर्ण है वो है औरत। हमारी माताजी जैसी एक सुंदर सी औरत की फोटो भी यहाँ पर दी गई है। चलिए, इन दोनों में क्या अंतर है देखिए, ये ओ और ये औ। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, इसे हमने पढ़ा ओखली, लेकिन इसे हमने पढ़ा औरत। तो ओ औ, ये दोनों में अंतर है। चलिए एक एक को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ओखली को। चलिए देखिए, सबसे पहले अनार बनाना है। ये हमने अनार बना लिया। उसके बाद आम बनाना है। ये हमने आम बना दिया इसका, और इसके ऊपर जैसे ही मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया ओखली। है ना बिल्कुल इसके जैसा? बिल्कुल, हाँ। चलिए फिर से पुनः इसका अभ्यास कीजिए। कैसे किया? सबसे पहले हमने आम बना लिया। आम बनाने के बाद हमने इसके ऊपर मात्रा लगा दी, तो ये बन गया ओखली। आगे देखिए, अगर हम औरत की बात करें, इसकी बात करें, तो ये कैसे बनेगा? इसके लिए भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक मात्रा है, यहाँ पर हम दो मात्राएं लगा देंगे। तो हम यूं, यहाँ पर हमने दो मात्रा लगा दी, तो ये बन गया औरत। इसका और भी उदाहरण यहाँ पर एक दिया हुआ है। देखिए, एक तो औरत उदाहरण दिया हुआ है, और एक उदाहरण दिया हुआ है औजार। एक और ओखली के बाद ओ का उदाहरण भी यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? ओवरकोट। बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमने सीख लिया ओ और औ। इसके बाद अगले जो वर्ण है उनको देखते हैं। अब बचे हमारे दो और स्वर। कौन कौन से? अंग, ये अंग, और ये अह। अंग अंगूर, और इसको बोलते हैं अह। अंग अंगूर, अह। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पर अंग से अंगूर, और ये अह। कुछ बच्चे इसको अह खाली भी बोलते हैं। चलिए, ये कैसे होता है? ये कहाँ पर आपने देखा होगा? जैसे आपने कुछ शब्द देखे होंगे, जैसे क्रमशः। तो यहाँ पर दो बिंदु इस तरह से लगे रहते हैं, तो यहाँ पर ये अह की मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, जो ह की आवाज़ लास्ट में देती है, जैसे क्रमशः, अतः, इस तरीके से। तो ये अंग अंगूर, और ये अह खाली, या फिर अह। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम इन दोनों को बनाना सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमने लिखा, और उसके ऊपर लगा दी हमने बिल्कुल बिंदु। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, ताकि हम दोनों शब्दों को अच्छे से सीख पाएँ। थोड़ा बड़ा साइज लेते हैं। थोड़ा अच्छे से बना करके सीखने के लिए हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अनार, और उसके ऊपर बिंदु लगाया, तो ये बन गया अंग। और ये बिंदु हटा करके अगर हम यहाँ बराबर में दो बिंदु लगाते हैं, तो ये बन गया अह। तो ये अंग और ये अह। तो ये दोनों स्वर भी आपने सीख लिए। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। सबसे पहले अनार बनाना है। एक अनार यहाँ भी बना लेते हैं। अब अगर हमने ऊपर बिंदु लगाया तो अंग, और अगर दो बिंदु ऊपर नीचे यहाँ लगाए तो ये बन गया अह। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? अभ्यास में पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर
चित्र के साथ उसका मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर ये फोटो ऐनक की है। यहाँ पर ये लिखा गया है एरावत, ये लिखा है एकत्र और ये लिखा है ऐनक। तो बिल्कुल सही। तो हम सही शब्द को चुनकर उसको चित्र के साथ मिला रहे हैं। ये हमने मिला दिया। अब ये फोटो देखिए, ये तो औंखली की फोटो है, ये लिखा हुआ औंखली। तो अब हम औंखली को इसकी फोटो से मिला देते हैं। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये लिखा हुआ है औजार, ये है औषधि और ये है औरत। देखिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। यहाँ देखिए ये औरत। तो सही कौन सा है? सबसे नीचे वाला। तो अब हम इस शब्द को इस चित्र के साथ तीर लगा करके मिला देते हैं। ये हमने किया मिलान। बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि रिक्त स्थानों में सही क्रमानुसार वर्ण यानी स्वरों को लिखिए। तो हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इनमें सही वर्णों को भरना है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से यहाँ पर लिख पाएँ। चलिए सबसे पहले हमने देखा अनार। इसका आकार भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले अनार यहाँ पर दिया हुआ है। अनार के बाद हमें पता है क्या आता है? आम। तो चलिए लिखते हैं आम। आम। आप भी बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में भरें इसको। इसके बाद आएगा इमली। तो हमने लिखा इमली। इसके बाद आएगा ईख। तो हमने इसके बाद लिखा ईख। इसको थोड़ा यूं, ठीक है। चलिए इसके बाद उल्लू। उसके बाद आएगा ऊन। तो ये हमने लिख दिया ऊन। ऊन के बाद क्या था? ऊन के बाद था ऋषि। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया ऋषि। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद एड़ी। इसके बाद ऐनक। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या था? इसके बाद औंखली थी और उसके बाद था औरत, यानी इस तरीके से। उसके बाद अंग और अंतिम था क्या? ये था अंतिम। बहुत बढ़िया। तो चलिए हमने हमारे इस प्रश्न को भी हल कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत खूब बच्चों। देखिए ये हमने सारे के सारे स्वर यहाँ पर भर दिए हैं। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक और कॉपी में इस प्रश्न को अच्छे से हल कीजिए। तो बच्चों ये हमने पढ़े स्वर। कल की कक्षा में हम आगे के वर्ण यानी व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।